दोस्तों, मैंने अब तक यूरोप के बहुत से देशों की जानकारियाँ दी हैं, जैसे यूक्रेन, इटली, फ्रांस, पोलैंड और नीदरलैंड। लेकिन आज मैं जिस देश की बात करने वाली हूँ, वहाँ कई अजीब कानून हैं और यहाँ की महिलाएं इन कानून से काफी खुश रहती हैं। खूबसूरती के मामले में भी यह देश लाजवाब है और इसी देश में दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी है। यहाँ के बीच आपको शर्माने वाले नज़ारे दिखाएंगे, जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही आम बात है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यूरोप की एक और बेमिसाल कंट्री की, जिसका नाम है जर्मनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। दोस्तों, जैसे भारत की नेशनल ड्रिंक चाय है, पाकिस्तान के गन्ने का रस है, वैसे ही जर्मनी की नेशनल ड्रिंक बियर है। आपने सही सुना, बियर। यहाँ पर लोग पिल्सनर नाम की बियर चाय की तरह पीते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी के एक शहर म्यूनिक में अक्टूबर के महीने में बियर पीने और पिलाने का एक त्योहार तक मनाया जाता है। अब मैं आपको जर्मनी का एक ऐसा कानून बताती हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जर्मनी में आप अपनी कार को जितनी मर्जी तेज चला सकते हैं, लेकिन अगर बीच रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल या ईंधन खत्म हो गया तो इसे अपराध माना जाता है, जिसके लिए ड्राइवर को सजा मिलती है या फिर उसे जुर्माना देना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जर्मनी में तो कैदियों को जेल से भागने पर सजा भी नहीं मिलती। यहाँ पर कैदियों को जेल से भागने की कोशिश करने पर उसे अपराध नहीं माना जाता। 1 जनवरी साल 2002 से ही जर्मनी में वेश्यावृत्ति को मान्यता दे दी गई थी। मतलब रात हो या दिन, यहाँ महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम को कर सकती हैं। लेकिन वेश्यावृत्ति करने से पहले यहाँ की महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद इन्हें इस काम को करने का लाइसेंस तक दिया जाता है। दोस्तों, जर्मनी में बच्चे का नाम रखने का भी कानून है। लोग अपनी मर्जी से बच्चे का नाम नहीं रख सकते, बल्कि यहाँ पहले ही एक लिस्ट दी जाती है, जिसमें से माता पिता को लिंग के आधार पर बच्चे का नाम चुनना होता है। पूरी दुनिया में फोन करने पर सबसे पहले लोग हेलो शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ जर्मनी में हेलो के बदले लोग अपना नाम बोलते हैं। दोस्तों, जर्मनी के पूर्व में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, पश्चिम में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, उत्तर में डेनमार्क और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे देश आते हैं। जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख के आसपास है और जनसंख्या के मामले में यह 18वां स्थान रखता है। इसके अलावा बर्लिन शहर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी जो है और यहाँ का ये सबसे बड़ा शहर भी है। वैसे तो यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जर्मनी की राष्ट्रीय भाषा जर्मन है, जिसे दुनिया भर में बोला जाता है। जर्मनी का एरिया 3,57,168 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मामले में यह 63वां स्थान रखता है। जर्मनी में भी यूरो चलता है और 1 यूरो भारत के लगभग 84 रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी जर्मनी में मौजूद है, जिसकी हाइट 530 फीट है और इस चर्च में एक साथ 2000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इस चर्च का नाम है उल्मिंस्टर। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गया था, लेकिन फिर भी आज यह पूरे यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक है। जर्मनी में आपको घूमने और देखने के लिए एक से एक खूबसूरत जगह, ऐतिहासिक इमारतें और घास के मैदान मिल जाएंगे। जहां अधिकांश देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं जर्मनी में इसका उल्टा है। यहाँ आबादी बढ़ने की जगह घट रही है। पिछले 10 सालों में यहाँ की जनसंख्या 2 लाख कम हुई है। दोस्तों, जर्मनी में 65% सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है और आप यहाँ अपनी गाड़ी हाईवे पे भी नहीं रोक सकते। BMW, एडिडास, सैफ, मर्सिडीज बेंज, निविया, ऑडी, फॉक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी जर्मनी की ही देन है। यहाँ आदमियों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। 10 में से केवल 7 महिलाओं को ही अपना साथी मिलता है, जबकि 3 महिलाएं अकेली रह जाती हैं। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि जर्मनी के 100 से भी ज्यादा लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जीत रखा है। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। एक्सरे की खोज साल 1895 में इसी देश में हुई थी। अगर आपको पुराने महल, किले देखना अच्छा लगता है तो यहाँ आपको जगह जगह ये सब देखने को मिलेगा। दोस्तों, जर्मनी की सुंदरता, इतिहास यहाँ हर साल लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
और हर साल जर्मनी में लगभग 4 करोड़ लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जर्मनी की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।